Welcome, students. Let's continue with the 11th chapter, The Proposal. It's cold. I'm trembling all over, just as if I'd got an examination before me. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for real love, then I'll never get married. Brr, it's cold. अब लोमोव कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो ठंड के मारे कांप रहा होता है। और वो उसको ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई वो एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ वो सोचता है कि मुझे डिटरमाइंड होना है। वो डिटरमाइंड है अपनी शादी को लेकर नताले से। और वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा मैं हेजिटेट करता हूँ और एक आइडल पार्टनर के बारे में सोचता हूँ या ढूंढता हूँ और रियल लव में ढूंढता हूँ, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। फिर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। नतालिया स्टेपनोवा is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? अब वो नताले के बारे में सोचता है कि वो अच्छी हाउस कीपर है, देखने में भी ठीक है, वेल एजुकेटेड है, और उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट and it's impossible for me not to marry. In the first place, I am already 35, a critical age. So to speak, in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling, and there's a twitch in my right eyebrow. इसके बाद वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा शादी लेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 35 एज का हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एज है। और इसके बाद मेरी शादी होना पॉसिबल नहीं है, और मैं एक अच्छी शांत ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और जो प्रॉब्लम्स हैं, I suffer from palpitation. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow. Means वो अपनी negativities जो उसमें अब एज के अकॉर्डिंग आ रही हैं, उसके बारे में बता रहा है कि जो palpitations में हार्ट बीट उसकी ज़्यादा होती है, कम होती है, वो छोटी सी बात को लेके खुश हो जाता है, छोटी सी बात को लेके वो अपसेट हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है और बोल रहा है। एंड दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग, और अभी भी मेरे जो होंठ हैं वो कांप रहे हैं, और जो मेरी राइट आईब्रो है वो भी फड़फड़ाती है। बट सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ वो है कि जो मेरे सोने का वे है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा बैड है। आई नो सूनर गेट इन टू bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. और उस जब वो सोता है तो उसकी जो लेफ़्ट साइड है, बॉडी का लेफ़्ट पार्ट है, वो एकदम से उसमें खिंचाव आ जाता है। और ये जो खिंचाव है उसके शोल्डर्स से लेके हेड तक पहुंच जाता है, उसको वो फील करता है। और तब वो अचानक से जंप मार के ऐसे खड़े हो जाता है, जैसे पागलों की तरह। वो उसको लगता है कि जैसे मैं पागल हूँ, उस तरह से एकदम से वो खड़ा हो जाता है। वॉक अबाउट अ बिट, और थोड़ा सा वो चलता है। एंड लाई डाउन अगेन, और फिर से वो लेट जाता है। लेकिन बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, दिस अनदर पुल, और जैसे वो सोने की कोशिश करता है तो फिर से उसको खिंचाव उसकी बॉडी में वो फील करता है। और ये कम से कम 20 टाइम्स होता है। उसके बाद नतालिया अंदर आती है। Natalia, well, there's, it's you. And Papa said, go. There's a merchant. Come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? अब नतालिया कहती है कि अच्छा तुम हो, पापा ने कहा कि कोई मर्चेंट है अपने गुड्स को लेके किसी काम से आया है, और तुम कैसे हो, इवान वेसेलविच लोमोव? हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, तुम कैसी हो नतालिया? नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड negligee. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Won't you have some lunch? अब वो कहती है कि जो मैंने एप्रन पहना है, एक गारमेंट पहना होता है, जैसे काम करते हुए लेडीज़ ने वैसे पहना होता है उसने, कि उसकी ड्रेस गंदी ना हो जाए, कि हम कुछ काम कर रहे थे, मटर मटर छील रहे थे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहनी है। और तुम यहाँ बैठ जाओ, दोनों साथ में बैठ जाते हैं, और वो उससे पूछती है कि तुम लंच करोगे? देन लोमो सेड, नो नो थैंक यू,
आई हैव हैड सम ऑलरेडी, कि मैंने अभी अभी खाना खाया है। नतालिया, देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस, यहाँ पे माचिस है तो स्मोक करो। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। तो वो कहती कि आज मौसम जो है बहुत अच्छा है, कल तो इतना बारिश वाला मौसम था कि वर्कमैन जो थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, तुमने कितना हे इकट्ठा कर लिया, ये मतलब भूसा, सूखी घास वो कितना इकट्ठी कर ली है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। फिर वो कहती है कि कल तो मुझे इतना लालच आ गया था कि मैंने पूरी जो फील्ड है उसको कटवा दिया, लेकिन अब मुझे ये चीज़ का डर है कि कहीं वो सारी घास गीली होके ख़राब ना हो जाए, सड़ ना जाए। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट बट व्हाट्स दिस, वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर I never. Are you going to a ball or what? Thought I must say you look better. Tell me why are you got up like that? फिर वो भी उसके ड्रेस के बारे में क्वेश्चनिंग करती है कि तुमने ऐसी अच्छी सी ड्रेस क्यों पहन के आए हो, कहीं तुम जा रहे हो। देन लोमो said excitedly, you see, honored Natalia Stepanova, the fact is, I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold. तो वो कहता है कि एक चीज़ है जो मुझे तुम्हें बतानी है। हो सकता है कि वो सुन के तुम्हें थोड़ा सरप्राइजिंग सा लगे या फिर तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है। और फिर कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। देन नतालिया सेड, व्हाट्स द मैटर, वेल, तो वो उसके पूछती कि बताओ बात क्या है। लोमोव सेड, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो ऑनर नतालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव अ लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड। फिर वो उसको बताता है कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि तुम जानती हो कि तुम हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, my late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomovs and Chubukovs have always had the most friendly, and I might almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxy meadows touch your birchwoods. फिर वो अपनी फैमिलीज के रिलेशंस के बारे में बताता है कि लोमोव्स और चुबुकोव्स के बीच में बहुत अच्छी रिलेशन से एक दूसरे का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते रहे हैं। एंड जो मेरी लेट आंट और उसके हस्बैंड थे जिनसे मुझे लैंड मिली है, इनहेरिट की है मैंने, मीन्स ली है उनसे, तो वो तुम्हारे फादर एंड मदर का बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया करते थे और दोनों फैमिलीज़ में अच्छे रिलेशंस थे शुरू से ही लेके। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, कि जो तुम मेरी लैंड है तुम्हारी लैंड के नज़दीक है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड्स। फिर वो ऑक्सन मीडोज एंड बर्चवुड्स आर द नेम ऑफ द लैंड्स, ये उनकी ज़मीनों के नेम है कि जो मेरी ऑक्सन मीडोज है तुम्हारे बर्चवुड से वो टच करती है। Talia, excuse my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? फिर नतालिया कहती है, तुम कह रहे हो कि माई ऑक्सन मीडोज क्या तुम्हारे हैं? Yes, mine. Lomov said. Then Natalia replied, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. तो वो कहती है, ऑक्सन meadows हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। Then Lomov said, no, mine, on Natalia Stepanova, नहीं मेरे हैं। Natalia, well, I never knew that before. How do you make that out? मुझे तो ये पहले पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? No, Lomo, how? I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwoods and the burnt marsh. How means मैं ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड्स और बर्न मार्श के बीच में की जो लैंड है उस लैंड की बात कर रहा हूँ। नतालिया, येस येस, दे आर आर्स,
तो वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, वो हमारे हैं। लोमोव सेड, नो, यू आर मिस्टेकन ऑन नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। कि तुम गलत गलत कह रही हो नतालिया, वो हमारे हैं, वो मेरे हैं नतालिया। जस्ट थिंक इवन वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वो कब से तुम्हारे हो गए। लोमोव, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याद है तब से वो तो हमारे हैं। नतालिया, रियली, यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, मुझे तो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। लोमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, तुम डॉक्यूमेंट से इस चीज़ का पता चल सकता है। ऑन नतालिया स्टेपनोवा, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. They are nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows and perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather and had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that then Lomov said, तुम्हें ये चीज़ें डॉक्यूमेंट से पता चल जाएंगी नतालिया। और वो कहता है कि ये सच है कि ये जो ऑक्सन मीडोज है, कभी डिस्प्यूट रहा है सब ये इसमें डिस्प्यूट था, इस लैंड का डिस्प्यूट रहा है, लेकिन अब सब ये जानते हैं कि वो मेरी लैंड है, इसमें आर्ग्यू करने की कोई बात नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंडफादर, जो मेरी आंट के ग्रैंड मदर थी, उन्होंने फ्री यूज़ के लिए जो मीडोज थी, इसको तुम्हारे ग्रैंडफादर के पेजेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए कुछ दिनों के लिए दिया था, और उन्होंने 40 ईयर्स तक उसको यूज़ किया, और 40 ईयर्स तक यूज़ करते करते उनको ये हैबिट पड़ गई उनको उस लैंड को अपना कहने की। यही मैटर है, बाकी कुछ नहीं है। नतालिया, नो, it isn't at all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. मीन्स जो उसके दादा थे ग्रे एंड उसके परदादा थे, उन सभी ये बताते थे कि जो हमारी लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है। इट मीन्स कि ऑक्सन लैंड तो हमारे ही हुए। आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। तो वो कहते कि इसमें तो आर्ग्यू करने की कोई बात नहीं है, तो इसके बारे में बेवकूफ़ी है ये, हम अगर बात करते हैं इस तरह की तो। लो मूव, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नतालिया स्टेपनोवा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। नतालिया, नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। What a surprise! We have had the land for nearly 300 years, and then we were suddenly told that it isn't ours. मीन्स ये तो उसको लग रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये तो सरप्राइजिंग है ये चीज़ कि 300 सालों से हम उसको लैंड को यूज़ कर रहे हो, तुम अचानक आके बोलते हो कि ये तुम्हारे हैं, यह हमारे नहीं है। इवन वेसल विच आई कैन हार्डली बिलीव माई own ears. These meadows aren't worth much of me. They only come to 5 decitents and worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will. I can't stand unfairness. अब नतालिया उसके बाद कह रही है कि मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ज़मीन की बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट है ये, और ये ज़्यादा और मुझे ये चीज़ को मैं बिलीव नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अनफेयरनेस जो है वो पसंद नहीं है, मुझे चीटिंग जो है वो पसंद नहीं है, और मैं इसके साथ कभी नहीं दूंगी। लो मूव, हियर मी आउट, I implore you, the presence of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि क्या हुआ था। जब हमने तुम्हारे ग्रैंडफादर को मेरी आंट ने जो लैंड दी थी, तो तुम्हारे जो पेजेंट्स थे उसके बदले में मेरी आंट के लिए ब्रिक्स बेक किया करते थे, ब्रिक्स बनाया करते थे।
Now Natalia said, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. और वो कहती कि मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ ग्रैंड फादर ने क्या किया, ग्रैंड मदर ने क्या किया, आंट्स के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ. मुझे एक चीज़ क्लियर है कि मीडोज जो है वो हमारी है. लोमोव माइन, लोमोव कहता है कि मेरी है. नतालिया आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I'll tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine, so there. Natalia said कि तुम 2 दिन तक भी बोलते रहो तो भी मैं ये चीज़ नहीं मानूंगी, और तुम 15 जैकेट्स भी चेंज करके लाते रहो, लेकिन जो मीडोज है वो हमारी है, हमारी है, हमारी है. No move. Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I'm acting on principle. If you like, I'll make you a present of them. अब वो कहता है कि नतालिया, मुझे वो मीडोस नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज़ एक्चुअली है वो तुम मानो. अगर तुम्हें वो चाहिए मैं तुम्हें प्रेजेंट करता हूँ. नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. मैं वो प्रेजेंट तुम्हें कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं. योर बिहेवियर वैन वेसल विच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ good neighbor, a friend. Last year we lent you our thrashing machine, although on that account we had to put off our own thrashing till November. इससे पहले मैंने तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी सोचा था, और लास्ट ईयर हमने अपनी थ्रैशिंग मशीन, जिससे कि ग्रेन्स अलग की जाती हैं, वो तुम्हें दी थी, और हमें अपना काम जो है वो नवंबर तक पेंडिंग रखना पड़ा. अपनी थ्रैशिंग हमने नवंबर तक पेंडिंग रखी तुम्हारी वजह से. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सिस, और तुम हमसे जिप्सिस की तरह बिहेव कर रहे हो. जिप्सिस मीन्स जिनके जो वॉन्डर्स होते हैं, कि जिनका कोई घर नहीं होता है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं. गिविंग मी माई ओन लैंड. Indeed, no, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent. If you want to know, तुम और तुम मुझे हम मेरी ही लैंड प्रेजेंट कर रहे हो. ये एक अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है. लो मूव. देन यू मेक आउट that I'm a land grabber, madam. Never in my life have I grabbed anybody's else land, and shan't allow anybody to accuse me of having done so. Steps to the carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. उसके बाद तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे लैंड ग्रैबर सोच रही हो कि मैं दूसरों की लैंड लेता हूँ. मैंने कभी भी किसी के 1 इंच ज़मीन नहीं का टुकड़ा नहीं लिया है, और मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूँगा कि मुझे इस तरह से मेरे पे एक्यूज़ करें, मेरे को इल्ज़ाम लगाएं. उसके बाद वो जग से पानी लेता है और फिर कहता है कि ऑक्सन मीडोस हमारे हैं या मेरे हैं. नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स. फिर आगे आर्ग्यू करती है कि नहीं, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं. लो मूव सेड माइन. Natalia, it's not true. I'll prove it. I'll send my mowers out to the meadows this very day. Natalia said, ये सच नहीं है, मैं इसे प्रूव कर दूंगी. मैं अपने मोवर्स मीन्स ग्रास कटिंग मशीन्स जो हैं वो मीडोज पे भेज दूंगी, और आज के आज. नो मूव व्हाट. नतालिया, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. मेरी ग्रास कटिंग की मशीन्स वहीं होंगी आज. नो मूव. I'll give it to them in the neck. मैं तुम्हारे वर्कर्स को नेक पे हिट करूँगा. नतालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत. लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, अपने हार्ट पे हाथ रखता है. ऑक्सिन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन, कि मीडोज मेरे ही हैं. नतालिया, प्लीज डोंट शाउट. You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. Now Natalia उसको बोलती है कि इतना मत चिल्लाओ, इतना चिल्लाना है तो अपने घर पे जाके चिल्लाओ, और यहाँ पे तुम्हें अपने को रोकना होगा. इतने जोर से तुम चिल्ला नहीं सकते. रिस्ट्रेन मीन्स रोकना. लो मूव. इफ इट wasn't, madam, for this awful
excruciating palpitation. If my whole inside wasn't upset, I'd talk to you in a different way. Else, oxen videos are mine. फिर वो कहता है कि अगर मेरे हार्ट की जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा कम नहीं होती या मैं अंदर से अपसेट ना होता तो तुम्हें मैं बताता किस तरह से बात की जाती है, मैं किसी अलग तरीके से बात करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सिन मीडोज आर माइन, की वो ऑक्सिन मीडोज जो हैं वो मेरे हैं। नतालिया सेड आर्स, लोमोव सेड माइन, नतालिया सेड आर्स, नाउ लोमोव सेड माइन। चुबुकू एंटर, उसके बाद वो अंदर एंटर होता है। सो नेक्स्ट पार्ट विल discuss in other video.